Hi, I am Ritika Kakkad and welcome back to my channel Atomic Studies Center. In the previous video, we started our chapter Indigo, and in this video, we will be continuing it further. So let's begin it. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large एस्टेट्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे चंपारण की बात कर रहे हैं कि कैसे चंपारण की जो एरेबल लैंड है, एरेबल मतलब लैंड अंडर कल्टीवेशन, कि जहां पे भी कल्टीवेशन की जाती है चंपारण में, वो जो लैंड है इट इज डिवाइडेड अमंग इनटू एस्टेट्स, की कुछ एस्टेट्स में बांटी हुई है, कुछ सेक्टर्स में उस लैंड को बांटा हुआ है बाय द इंग्लिशमैन, कि ब्रिटिशर्स ने उस लैंड के पीस को कुछ एस्टेट्स में बांट रखा है, कुछ उस एस्टेट के पर्टिकुलर ओनर्स बना रखे हैं। ठीक है, एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और वहां पर इंडियन जो हमारे इंडियंस हैं, पीजेंट्स हैं, वहां पर उनसे काम करवाया जाता है। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और जो वहां पे कमर्शियल क्रॉप है, जो मेन क्रॉप है जहां से मार्केट में पैसा आता है, वो कौन सी है कमर्शियल क्रॉप? इंडिगो है। ठीक है, द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long term contract. अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां का जो सिस्टम है वो कैसा है। ठीक है, वहां का जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है, वहां पे किस तरीके से लैंडलॉर्ड्स जो हैं कंपेल करते हैं हमारे पीजेंट्स को। उन्हें कहा जाता है कि उन्हें 3/20 ऑफ देयर लैंड, या कह लो 15% ऑफ देयर जो लैंड होल्डिंग्स हैं, उन्हें इंडिगो से ग्रो करना है, और रेंट के तौर पे सारा का सारा इंडिगो उन्हें देना है। अदरवाइज अगर इंडिगो नहीं तो उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो उन्हें ग्रो करना है, और उन्हें एज अ रेंट पूरा का पूरा सरेंडर करना है, क्योंकि बाहर जो वर्ल्ड की मार्केट है वहां पे इंडिगो की बहुत ज्यादा डिमांड है। और ये जो काम किया जाता था, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया जाता था, कि पीजेंट से फोर्सफुली ही साइन करवा लिए जाते थे, सिग्नेचर्स ले लिए जाते थे उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, फिर उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो इंडिगो एज अ हार्वेस्ट उन्हें दे, अदरवाइज उन्हें काम नहीं करने दिया जाएगा, उन्हें वो लैंड छोड़ के जाना पड़ेगा। Presently, the landlords learned that Germany had developed सिंथेटिक इंडिगो। ठीक है, अब लेकिन हुआ क्या कि बाहर की मार्केट्स में जर्मनी से जो सिंथेटिक इंडिगो आता है उसकी जो डिमांड है वो ग्रो कर गई। ऑब्वियस सी बात है, अगर वर्ल्ड मार्केट में सिंथेटिक इंडिगो की डिमांड ग्रो करेगी तो जो इंडिया की मार्केट है वहां पर नेचुरल इंडिगो की मार्केट थोड़ी डाउन जाएगी, वहां से डिमांड थोड़ी कम होगी। अब डिमांड कम होगी तो वहां पे जो टेनेंट्स हैं, वहां पे जो पीजेंट्स हैं, उन्हें वो ग्रो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिमांड ही कम हो गई बाहर, है ना। तो वो उस लैंड का किसी और वे में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये मंजूर नहीं था। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। ठीक है, इसके बाद वो उन्हें कंपेंसेशन के तौर पे कहते थे कि अगर तुम्हें 15% अरेंजमेंट से दूर जाना है, अगर तुम्हें ये अरेंजमेंट नहीं चाहिए, 15% अगर तुम नहीं दे सकते हो रेंट के तौर पे, तो तुम्हें इसके लिए कंपेंसेशन देना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome टू द पीजेंट्स। ये पीजेंट्स के लिए तो बहुत तकलीफ वाला था अरेंजमेंट, एंड मेनी साइंड विलिंगली, और काफी लोगों को साइन करना पड़ा, क्योंकि अदरवाइज उन्हें पैसे देने पड़ते इंडिगो के बदले में। दोज हु रेजिस्टेड एंगेज्ड लॉयर्स, द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स। अब वो लोग जो लीगली इस चीज से लड़ने के लिए तैयार थे, या वो लोग जो लॉयर्स को हायर करते थे कोर्ट में लड़ने के लिए, जो पीजेंट्स लॉयर्स को हायर करते थे कोर्ट में लड़ने के लिए, उनके लिए ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ठग्स को हायर करते थे, गुंडे हायर करते थे, और उन्हें जबरदस्ती उन्हें लूटा जाता था, उन्हें मारा जाता था इस बदले में कि वो ये क्रॉप क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह लो कि ब्रिटिशर्स का इतना ज्यादा इनकी पॉलिसी खराब थी कि हमारी लैंड पे एक तो हमसे काम करवा रहे हैं, उसके बाद इन्हें रेंट भी चाहिए, और रेंट के बदले ये चाहते हैं 15% इंडिगो इन्हें मिले क्रॉप्स, और अगर जो लोग इंडिगो नहीं दे सकते वो लोग पैसे दें। अब पैसे देना तो और ज्यादा मुश्किल है ना। तो जिस वजह से हमारे पीजेंट्स कुछ लॉयर्स करते थे, लॉयर्स करने पे इन्हें मारा जाता था, ठग्स हायर किए जाते थे। ठीक है, Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. अब हुआ क्या, क्योंकि ये सिंथेटिक इंडिगो की जो बात चल रही थी मार्केट में, जर्मनी जो लाया था सिंथेटिक इंडिगो, वो हमारे लोगों को बहुत लेट से पता लगा, उन्हें बाद में पता लगा कि सिंथेटिक इंडिगो मार्केट में आ चुका है।
तब तक हमारे काफी सारे पीजेंट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर चुके थे, पैसे दे चुके थे, सब एकदम हो चुका था। तब इन्हें जाके बाद में पता लगा कि डिमांड ही नहीं है इनकी मार्केट में, तो फिर ये क्यों इन्होंने पैसे दिए अंग्रेजों को। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पीजेंट्स हैं ये लोग अब लड़ने पे आ गए कि हमें हमारा पैसा वापस करो, क्योंकि हमसे फोर्सफुली पैसा लिया गया है, कि हमें पता ही नहीं था कि सिंथेटिक इंडिगो की भी कोई बात है। अदरवाइज हम लोग कभी अरेंजमेंट करते ही नहीं, हम उन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ही ना करते। तो उन्हें फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाना तो गलत था। ठीक है, तो इस वजह से इन पीजेंट्स ने उस चीज के लिए लड़ाई की, उन्होंने अपने पैसे वापस डिमांड किए। उन्होंने कहा कि हमने जिस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके पैसा दिया, हमारा पैसा वापस करो। अब इसी पॉइंट पे गांधी जी आ जाते हैं चंपारण में। ठीक है, एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। अब गांधी जी का जो सिस्टम है काम करने का, वो सबसे पहले फैक्ट्स को कलेक्ट करना प्रेफर करते हैं। सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर ही कोई सॉलिड स्टेप आगे लेते हैं। तो सबसे पहले वो आए चंपारण में, उन्होंने सारी ये इंफॉर्मेशन गैदर करी, सारे फैक्ट्स इन्होंने गैदर करे। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले ये ब्रिटिश के जो सेक्रेटरी हैं उनके पास गए बात करने के लिए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। Gandhi answered that he was no outsider. Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave तिरहुत। अब इसके बाद सबसे पहले गांधी जी ने सेक्रेटरी को अप्रोच किया, एसोसिएशन का जो भी वहां पे लैंडलॉर्ड सिस्टम का जो भी सेक्रेटरी है वहां पे, उसको पहले इन्होंने अप्रोच किया और सारी बात समझाई कि मैं यहाँ पे आया हूँ और ये हमारी डिमांड्स हैं, हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए, हमारे पीजेंट्स को पैसा वापस किया जाए। इसके बाद ये जो सेक्रेटरी है इसने कमिश्नर को आगे, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को आगे बात डाल दी। तो कमिश्नर ने बुलाया गांधी जी को और बुली करना स्टार्ट कर दिया। बुली मतलब उन्हें धमकाना स्टार्ट कर दिया, उन्हें परेशान करना स्टार्ट कर दिया। और गांधी जी को बोला कि वो जल्दी से जल्दी तिरहुत छोड़ के चले जाएं। तिरहुत वो डिवीजन है, वो एरिया है जिसके अंदर चंपारण डिस्ट्रिक्ट लाई करता है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें फटाफट तिरहुत छोड़ के चले जाना है, अदरवाइज गांधी जी को बहुत मारा जाएगा, उन्हें कह लो जेल में बंद कर दिया जाएगा। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी तो बहुत ज्यादा एडमेंट थे, वो तो अपने प्रिंसिपल्स पे चलने वाले थे, वो नहीं जाते छोड़ के। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। वो इस पॉइंट पे कहा चले जाते हैं, मोतिहारी चले जाते हैं। वो जगह छोड़ के मोतिहारी शिफ्ट हो जाते हैं, द कैपिटल ऑफ चंपारण। A vast multitude greeted Gandhi. He went to a house at the, इसके बाद आगे देखो, सेवरल लॉयर्स accompanied him। जब वो मोतिहारी जाते हैं तो काफी लॉयर्स भी आते हैं उन्हें अकंपनी करने के लिए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट में भीड़, लोगों की भीड़, मल्टीट्यूड में भीड़ आती है, गांधी जी को ग्रीट करती है स्टेशन पे। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स continued his investigations. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see. The next morning, he started out on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town. ठीक है, इसके बाद क्या होता है, गांधी जी मोतिहारी शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब वो मोतिहारी जाते हैं तो काफी ज्यादा भीड़ आती है उन्हें ग्रीट करने के लिए, स्टेशन से ले जाने के लिए। वहां पे जाकर एक ये छोटा से घर में रहते हैं, ठहरते हैं, वहां पर एक हेडक्वार्टर अपना वहां बना लेते हैं और वहीं से ही अपनी बाकी की इन्वेस्टिगेशन जो है पीजेंट्स के लिए जो भी लड़ाई है वो वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं। जब वो वहां जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि पास के ही गांव में एक पीजेंट के साथ माल ट्रीटमेंट हुआ है, कि एक पीजेंट को बुरी हालत में मारा गया है अंग्रेजों के द्वारा और उनके साथ गलत बिहेव किया गया है। अब ये बात सुन के गांधी जी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपथी भी रखते हैं वो इन पीजेंट्स के लिए, तो वो उस पीजेंट को देखने के लिए अगले दिन चले जाते हैं। ऑल्दो वो पीजेंट को जानते नहीं है, लेकिन वो उनके लिए फाइट कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि ये मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं जाके उस पीजेंट से हालचाल पूछूं। और वो वहां जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग एलिफेंट के ऊपर बैठ के, तो वो पीजेंट से पूछने जाते हैं। अब रास्ते में क्या होता है कि एक ब्रिटिश का एक सुपरिंटेंडेंट आ जाता है, बीच में एक पुलिस वाला आ जाता है और वहां पे गांधी जी को रोक देता है और कहता है कि तुम यहां से चले जाओ। ठीक है, तो बार बार गांधी जी के रास्ते में कोई आ जाता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गांधी जी की विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो नहीं रुकते किसी के भी कहने पे। ठीक है, इन हिज कैरेज गांधी कंपेल्ड, गांधी कंप्लाइड।
The messenger drove Gandhi home where he served with an official notice to quit Champaran immediately. ठीक है, अब मैसेंजर जो है वो गांधी जी को ले जाता है और ऑफिशियल नोटिस दे देता है उनको कि उन्हें जल्दी से जल्दी चंपारण छोड़ के चले जाना चाहिए. गांधी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. लेकिन यहाँ पे गांधी जी क्या करते हैं, वही जो उनको लिख में कह सकते हो आप, रिटर्न में जो उनके पास लेटर आता है, जो ऑर्डर्स आते हैं, जो नोटिस आता है उनको कि उन्हें छोड़ के जाना है चंपारण, वो उसी के बैक पेज पे लिख देते हैं कि दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर को डिसओबे कर देंगे, वो उनकी बात को नहीं मानेंगे. तो यहां से स्टार्ट होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, ये पहला आप कह सकते हो स्टेप था टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जहां पे गांधी जी को जब ऑर्डर्स आते हैं कि वो चंपारण छोड़ के चले जाएं, वो उसको डिसओबे कर देते हैं और उसी लेटर पे पीछे लिख के वापस भेज देते हैं. इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे. अब इसके ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने ऐसा स्टेप लिया है तो कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस तो होगा ही उनका. तो उनको अगले दिन ऑर्डर आ जाते हैं कि उन्हें नेक्स्ट डे कोर्ट में अपीयर होना है, कि उनकी पेशी आएगी अब कोर्ट में. उन्हें वहां पर जज जो है अपना फैसला सुनाएंगे कि गांधी जी के साथ इस एक्शन के लिए क्या उन्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी या उनके साथ क्या अब हो सकता है. तो गांधी जी के पास ऑर्डर्स आ चुके हैं नेक्स्ट डे के लिए कि उन्हें कोर्ट में अपीयर होना है. ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. वो रात ही रात में राजेंद्र प्रसाद को मैसेजेस लिख देते हैं, टेलीग्राम के थ्रू भेज देते हैं कि वो अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आ जाएं उनकी हेल्प करने के लिए. फिर वो आश्रम वालों को इंस्ट्रक्शंस भेज देते हैं अपने कि वहां से लोगों को भेजा जाए. और ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइस रॉय. और वो वहां के वाइस रॉय को सारी रिपोर्ट भी भेज देते हैं कि किस तरीके से जो वाइस रॉय जो पूरे ना कह सकते हो जो इंडिया का हेड है उसके लिए आ जाता है. Morning found the town of Motihari black with peasants. They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. अब गांधी जी को अगले दिन जब कोर्ट में बुलाया जाता है तो सारे पीजेंट्स मोतिहारी के, मुजफ्फरपुर के इकट्ठे हो जाते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए. ऑल्दो वो गांधी जी को नहीं जानते, लेकिन फिर भी उन्हें पता होता है कि एक महात्मा आया है जो उनके लिए हेल्प करने के लिए आया है. तो वो उस महात्मा को सपोर्ट करने के लिए सारे के सारे पीजेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं. इसीलिए यहाँ पे लिखा है ब्लैक विद पीजेंट्स, मतलब पीजेंट्स सारे वहां पे भर जाते हैं. दे हैड मेरिली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल, कि उन्हें बस यही पता होता है कि एक महात्मा आया है जो कि प्रॉब्लम में है और उन्हें उनकी प्रॉब्लम से उन्हें बचाने के लिए सारे के सारे पीजेंट्स जो हैं वो इकट्ठे आ जाते हैं. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. कि उनका ये जो spontaneous act होता है, spontaneous act किस लिए, क्योंकि ये unexpected होता है. गांधी जी को नहीं पता होता कि peasants इतने सारे आएंगे उन्हें सपोर्ट करने के लिए. तो उनका ये जो spontaneous demonstration है, demonstration मतलब कि जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक यूनिटी दिखा रहे हैं, वो एक लड़ाई के लिए, एक लड़ने के लिए आए हैं वो ब्रिटिशर्स से. तो जिस तरीके से वो यूनाइट है, जिस तरीके से गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक ऐसा एक्ट है कि अब बस ब्रिटिश से उन्हें छुटकारा पाना है. वो बिल्कुल तैयार है अपने आप को ब्रिटिश से छुड़वाने के लिए, उनसे लड़ने के लिए. The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि पीजेंट्स इतनी सारी भीड़ में आए हैं तो उनको काबू में करना, उनको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पे गांधी जी की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे अथॉरिटीज गांधी जी को कहती हैं, उनसे हेल्प मांगती हैं इन ऑर्डर टू रेगुलेट द क्राउड, क्योंकि पीजेंट सारे इकट्ठे हो गए हैं और अब पता नहीं क्या दंगा करने लग जाएं. तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स गांधी जी को कहते हैं कि आप इस क्राउड को समेटो, क्योंकि ये आपके लिए आई है, तो आप इसे रेगुलेट करो. तो यहाँ पे गांधी जी ये कहते हैं कि ये तुम्हें कॉन्क्रीट प्रूफ मिल रहा है कि हम जो अभी तक अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, अगर तुमने हमें मजबूर किया तो हम सब मिलके कुछ ऐसा कर देंगे, तुम्हें चैलेंज कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एक आप कह सकते हो ब्रिटिशर्स को एक जवाब मिल जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने गांधी जी को कोर्ट में बुलाया है तो सारे पीजेंट्स आ जाते हैं. तो ब्रिटिशर्स समझ जाते हैं कि अब इनकी यूनिटी है, अब ये पीजेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, ये चाहे तो इन ब्रिटिशर्स के साथ भी गलत
कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स को एक प्रूफ मिल जाता है कि ये सारे इंडियंस अब एक साथ हैं और ये हमारी पावर को चैलेंज कर सकते हैं। The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. अब यहाँ पे जो सरकार है, यहाँ पे क्योंकि ब्रिटिशर्स की सरकार है, वो एकदम कंफ्यूज हो जाती है, बैफल्ड फील करती है, और वहां जो प्रोसिक्यूटर है जो कि ऑर्डर्स देगा कोर्ट के अंदर, वो कहता है जज से, वो जज से बोलता है कि रिक्वेस्ट करता है वो कि ये जो ट्रायल है कि हम गांधी जी को जो बुला रहे हैं कोर्ट में, इसके ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि आज बहुत सारी भीड़ है पीजेंट्स की, और ये पीजेंट्स एक क्राउड जो है, आपको पता है ये क्राउड अगर पागल हो गई तो कुछ भी कर सकती है ना। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्ट करता है जज को कि आप ऑर्डर सुनाओ ताकि ये ट्रायल जो है हम इसको पोस्टपोन कर दें। Apparently the authorities wished to consult their superiors. अब वो भी सोचते हैं कि चल एक बार हम अपने सुपीरियर से बात कर लें, कि हम अपने आगे जो ब्रिटिशर्स हैं, वो जो हेड हैं, उनसे एक बार बात करके फिर सोचते हैं इनके साथ क्या करना है। द गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। अब गांधी जी को ये मंजूर नहीं होता कि एक तो वो कोर्ट में आए हैं अपने ट्रायल के लिए, और ये उनसे वेट करवा रहे हैं कि भाई वो अपना जाके आगे कंसल्ट करेंगे ब्रिटिशर्स से। इतना टाइम थोड़ी है गांधी जी के पास कि वो वेट करेंगे अपना ये सुनने के लिए रिजल्ट। तो गांधी जी इस डिले के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। He was involved, he told the court, in a conflict of duties. अब यहाँ पे गांधी जी अपने आप को गिल्टी बताते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में वो फंस गए थे, कि उनके लिए ये एक ड्यूटी थी। ड्यूटी क्या थी कि ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जांपल एज अ लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी किस तरीके से अपनी गिल्टी प्लीड करते हैं कोर्ट में। वो कहते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज के बीच में फंस गए थे। एक जगह तो वो एक बैड एग्जांपल सेट नहीं करना चाहते, वो लॉ ब्रेकर नहीं कहलाना चाहते हैं ना, वो लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं जो ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं, वो लॉ को ब्रेक नहीं करना चाहते, लेकिन अगर वो लॉ को ब्रेक ना करें तो उनका ये ब्रेक करने का क्या रीजन है। एक ह्यूमैनिटेरियन एक्ट है, ठीक है, एक ह्यूमैनिटी से भरा, एक इंसानियत से भरा एक एक्ट है, वो एक नेशनल सर्विस कर रहे हैं, उन पीजेंट्स की मदद करने के लिए गांधी जी इतनी दूर से आए हैं। तो वो यही बताते हैं कि मैं गिल्टी हूं क्योंकि मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज के बीच में फंस गया था, क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन एक्ट यही है, एक नेशनल सर्विस करने के लिए आया था अपने देश के लिए, कि ये पीजेंट्स जो बेचारे परेशान हैं, जिनसे पैसा ले लिया गया है, जो बेचारे जिन्हें खाना नहीं मिलता है, जिन्हें मारा पीटा जाता है, मैं इन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और दूसरी जगह मैं कोई बैड एग्जांपल भी सेट नहीं करना चाहता कि मैं लॉ ब्रेक करता हूं तो मुझे देख के लोग ये लॉ ब्रेक करना सीखें। तो गांधी जी यही एक्सप्लेन करते हैं, अपनी गिल्टी प्लीड करते हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है, फॉर विच ही हैड कम। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर्स टू लीव। अब वो डिसरिगार्ड कर देते हैं, ऑर्डर नहीं मानते उनका जाने के लिए, ठीक है, not for he disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. He asked the penalty due. ठीक है, अब यहाँ पे गांधी जी जो हैं वो पेनल्टी ड्यू मांगते हैं, पूछते हैं कि भाई उनसे गलती हुई है कि उन्होंने लॉ तो तोड़ा है, लेकिन अब उनकी क्या पेनल्टी है, उनसे क्या लिया जाएगा। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. अब वहां पे जो मैजिस्ट्रेट हैं वो कहते हैं कि उन्हें 2 घंटे का रिसेस दिया जा रहा है, कि 2 घंटे का ब्रेक है, और 120 मिनट्स के बाद, मतलब 2 घंटे के बाद गांधी जी का फैसला जो है सुनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, गांधी जो है वो मना कर देते हैं, गांधी जी रिफ्यूज कर देते हैं, द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। अब कोई जज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो गांधी जी को विदाउट बेल ही छोड़ देते हैं। वो उनका कोर्ट में जो है ट्रायल नहीं होता उस दिन, और वो उन्हें छोड़ देते हैं, गांधी जी को जेल नहीं होती है। ठीक है, तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया, मेन चीज ये है कि पीजेंट्स की भीड़ देखकर, कि वो जो जनता आई थी गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए, उस जनता ने, उस भीड़ ने एक दबदबा बना दिया था ब्रिटिशर्स के ऊपर, दैट दे हैड टू रिलीज गांधी जी। अदरवाइज ये जो भड़की हुई भीड़ है ये कुछ भी कर सकती थी इनके साथ। तो यहाँ पे जो कोर्ट वाले हैं वो समझदार हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने गांधी जी को जेल कर दिया तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कि ये जो इतने सारे पीजेंट्स हैं 10,000 की भीड़ में, ये क्या करेंगे अगर हमने आज गांधी जी को जेल दे दी तो।
ठीक है। और गांधी जी को कह रहे हैं कि 2 घंटे बाद फैसला सुनाएंगे, तो गांधी जी इसके भी अगेंस्ट है कि नहीं, हम वेट नहीं करेंगे, जो फैसला है अभी सुनाओ। तो इसीलिए जज जो है वो मजबूर हो जाते हैं और इनको बिना बेल के ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. अब दोबारा से जब कोर्ट कन्वीन होता है तो जज बोलते हैं कि वो काफी दिनों तक कोई भी अपना जजमेंट नहीं सुनाएंगे, इसीलिए गांधी जी तब तक फ्री हैं, वो कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जब तक वो ऑर्डर नहीं सुनाएंगे। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना Maulana Mazharul Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. इतने में आपको पता है कि गांधी जी ने जो टेलीग्राम लिखे थे इन सारे पावरफुल लोगों को, इन लॉयर्स को, ये सारे आ जाते हैं वहां पर। ठीक है। What would they do if he was sentenced to prison? ठीक है। अब ये सोचते हैं कि अगर गांधी जी को जेल हो गई सपोज, तो ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि गांधी जी ही लड़ रहे हैं इन पीजेंट्स के लिए। मान लो कि ब्रिटिशर्स गांधी जी को जेल कर देते हैं कि भाई उस दिन तो उन्होंने छोड़ दिया ब्रिटिशर्स ने और कहा कि फैसला बाद में सुनाएंगे, लेकिन व्हाट इफ गांधी जी को जेल हो जाती है, तो वो क्या करेंगे। ठीक है। तो ये सारे लॉयर्स जो हैं, अभी जो प्रोमिनेंट लोग हैं, लीडर्स जो हैं, ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, गांधी जी के साथ एक मीटिंग में है और वो पूछते हैं कि व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। गांधी जी पूछते हैं उनसे कि क्या करेंगे वो लोग अगर उन्हें जेल हो गई तो। Why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. तो एक जो सीनियर जज होता है उनमें से, लॉयर जो होता है सीनियर, वो बोलता है कि अगर गांधी जी नहीं होंगे तो हम भी क्या कर सकते हैं, हम सब भी अपने घर लौट जाएंगे, क्योंकि गांधी जी तो हैं जो उनको चला रहे हैं, एक तरह से गांधी जी ही तो है लीडर, उनके जो एक्शन ले रहे हैं, जिन्हें पता है सारी चीजें, जिनके पास फैक्ट्स हैं सारे, जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन है, जो कि एक प्लान बना के आए हैं, एक स्ट्रैटेजी बना के आए हैं लड़ने के लिए। तो वो कहते हैं कि अगर गांधी जी नहीं होंगे, वो जेल चले जाएंगे, तो हम लोग भी अपने घर चले जाएंगे, ये बोलते हैं लॉयर्स। तो what about the injustice to the sharecroppers? Gandhi demanded. The lawyers withdrew to consult. Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of पीजेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी पूछते हैं कि मैं तो जेल चला जाऊंगा, लेकिन इन पीजेंट्स के साथ जो अनजस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, कि इन पीजेंट्स के साथ ये जो टॉर्चर हो रहा है, इन पीजेंट्स को फिर कौन प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। तो गांधी जी यही लॉयर्स से पूछते हैं। तो लॉयर्स अपनी एक डिस्कशन करने के लिए, अपनी एक मीटिंग करने के लिए, आपस में कंसल्ट करने के लिए अलग से चले जाते हैं। तो वहां पे राजेंद्र प्रसाद सोचते हैं और बाकी लॉयर से बात करते हैं और पूरा कंसल्ट करते हैं, और राजेंद्र प्रसाद यही बोलते हैं कि एक गांधी जी आए हैं जो एक टोटल स्ट्रेंजर है, कि अभी तक कोई गांधी जी को नहीं जानता, उनका इतना नाम नहीं है। अगर ये स्ट्रेंजर यहाँ पे आकर पीजेंट्स के खातिर जेल जाने के लिए तैयार है, तो हम क्यों नहीं, कि हम तो पीजेंट्स के लिए हमेशा से लड़ते आए हैं, इनके लिए केसेस कोर्ट में करते आए हैं, इनकी हेल्प करते आए हैं। अगर ये गांधी जो आज का आया बंदा इन पीजेंट्स के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, तो हम क्यों नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद का रोल है। राजेंद्र प्रसाद एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हैं, एक इनकी सोच काफी अच्छी है, तभी ये हमारे आपको पता होगा पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। ठीक है। तो यही बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद कि अगर ये गांधी जी जाने के लिए तैयार हैं जेल, तो हम क्यों नहीं। If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claimed to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. तो यहाँ पर कौन बोलता है शेमफुल डिजर्शन वाली बात, ये राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि अगर हम लोग घर चले गए वापस, कि हम लोग जो हमेशा से बोलते आए हैं कि हम इन पीजेंट्स के लिए खड़े हैं, इनके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, इनको सपोर्ट करते हैं हम लोग, अगर हम लोग ही इन्हें ठुकरा के घर वापस चले गए और गांधी जी को जेल हो गई, तो ये कितना शेमफुल एक्ट होगा, ये हमारी तरफ से एक शेमफुल डिजर्शन होगा। हम इस तरीके से पीजेंट्स को नहीं छोड़ सकते लावारिस। अगर गांधी जी जेल चले गए तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज हम किस काम के हैं। हम तो रहते भी यहीं पे, हम तो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, हम तो पास के गांव के रेजिडेंट्स हैं, हम ही अगर इन पीजेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये तो कितना शेमफुल वाली बात है। हमें शर्म आनी चाहिए इस चीज पे, अगर हम इस तरीके से उन्हें डेजर्ट कर देते हैं, इस तरीके से ठुकरा देते हैं पीजेंट्स को।
They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. अब सारे पीजेंट्स आपस में डिसाइड करते हैं और गांधी जी से जाकर बोलते हैं कि अगर आपको जेल हुई तो हम सब भी जेल आने के लिए तैयार हैं, कि अगर एक बंदा जेल जाता है तो हम सब जेल जाएंगे। ठीक है, अब आप खुद सोच सकते हो कि ये जो इतनी यूनिटी है, ब्रिटिशर्स जो हैं हमारे देश से गए क्यों? जब इंडियंस यूनाइट हो गए, है ना, जब इंडियंस ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, वो यूनाइट हो गए, उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया, तब जाके ही तो हमारा भारत जो है देश आजाद हुआ था। तो यहाँ पर यही लीडर सारे इकट्ठे आ जाते हैं, लॉयर्स, और वो गांधी जी को बोलते हैं कि अगर आप जेल गए तो हम लोग भी आपके पीछे पीछे जेल आने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो चंपारण की बैटल है वो तो हम ऑलरेडी अब जीत चुके हैं। ऐसा क्यों कहते हैं गांधी जी? क्योंकि आप सोच सकते हो कि एक बार जब यूनिटी हो गई है, जब सारे लोग एक साथ आ गए हैं, एक पावर बन गई है, तो उन्हें हराना अब नामुमकिन है। तो गांधी जी यही एक्सक्लेम करते हैं कि अब आधी लड़ाई तो हमारी जीत चुके हैं, अब चंपारण की लड़ाई हम जीत चुके हैं। ठीक है, ये गांधी जी बोलते हैं। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, अब ये बात करें गांधी जी की, देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोट अरेस्ट। ठीक है, इसके बाद गांधी जी एक चिट लेते हैं और उस चिट में पेयर्स डिवाइड कर देते हैं और एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि कैसे दो दो का पेयर करके जो है ये लोग कोर्ट में अपना कोर्ट अरेस्ट करवाएंगे। अब कितने, अब ब्रिटिशर्स इतने सारे इन लॉयर्स को तो अंदर नहीं कर सकते हैं ना, ये तो टोटली उनके लॉ के भी खिलाफ है। जब किसी ने गिल्टी किया ही नहीं है तो उनको कैसे वो जेल में कर दें? तो यहाँ पे गांधी जी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि वो पेयर्स में डिवाइड कर देते हैं दो दो लॉयर्स को और कहते हैं कि इस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे कि दो दो करके लोग अपना कोर्ट अरेस्ट देंगे। ठीक है, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग दीज वीडियोस।